हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे कि हमें लॉस से किस प्रकार से उभरना है। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको लॉस बहुत ही होता है, किंतु लॉस को हम किस प्रकार से एक सही लॉस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमारे डेली लॉस होते हैं, उससे हमें किस प्रकार से और कैसे लड़ना होता है। कहने का अर्थ ये है कि मार्केट में अगर आपको टिकना है तो आपको लॉसेस पर किस प्रकार से काबू पर रख सकते हैं उसके बारे में हमें जानना और समझना होगा। कहने का अर्थ है कि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है, किंतु हम प्रॉफिट लॉस को किस प्रकार से अपने माइंड सेट से मैनेज कर पाएंगे उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक हमारी चीज़ें सही ही नहीं होंगी, किंतु हमें शुरुआती दिनों पर अपने ऊपर कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम सही कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारी चीज़ों पर बदलाव नहीं होंगे, किंतु बदलाव के लिए हमें मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। किंतु मेहनत के लिए आपको समय और चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें समझेंगे नहीं तब तक हमें कुछ बारे में आएगा नहीं। मतलब मार्केट में जो भी बंदा आता है उसे लगता है कि यहाँ पर बड़ा इजी और जल्दी पैसा बनता है, इसी चक्कर में वो विदाउट नॉलेज की वजह से यहाँ लॉस करता है। किंतु हम लॉस को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने लॉस को काबू में करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हमारी चीज़ों पर बदलाव ही नहीं आएंगे। किंतु आप किस प्रकार से और कैसे अपने लॉस को मैनेज कर पाएंगे उसकी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम यहाँ पर हमारे लॉस किस रीजन से होते हैं, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं पकड़ पाएंगे तब तक हम अपनी चीज़ों पर बदलाव ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को पकड़ कर सीखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें सही तरीके से जानेंगे नहीं तब तक हमारी चीज़ों पर बदलाव ही नहीं होंगे। किंतु हम कोई भी कार्य करने से पहले अपनी गलतियों को ज़रूर पकड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती नहीं पकड़ेंगे तब तक आप अपनी गलती पर सुधार ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपनी गलती पकड़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हमें जानना होगा कि लोग यहाँ पर मार्केट में आते हैं तो उस समय वे क्या करते हैं, क्योंकि ये गलती आप कर रहे हो तो आप लोगों को ज़रूर ही पता होगा कि हम ये गलती कर रहे हैं। अगर हम अपनी गलती पता कर लेते हैं तो हम उन पर सुधार ज़रूर ही कर पाएंगे। इसीलिए हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को पकड़ना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने स्वयं की गलतियां नहीं पकड़ेंगे तब तक हम मार्केट की सही प्रकार से जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमारे बड़े लॉस होते हैं, क्योंकि लॉस ही हमें डिमोटिवेट करते हैं। क्योंकि जो आपका मेहनत का कैपिटल है वो कुछ ही पलों में मार्केट ले लेता है, जिससे आप लोगों के कर्ज में हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मार्केट में नहीं आए हो तो आप सबसे पहले ये हमेशा याद रखना है, आपको कभी भी लोगों के या माँ बाप के रुपए कभी भी नहीं लेने हैं। क्योंकि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं आपको अपने पड़ाव अपने स्वयं के ही उठाने के चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपनी लड़ाई खुद से नहीं लड़ेंगे तब तक हमारी चीज़ों पर सुधार ही नहीं होगा। क्योंकि दूसरों की चीज़ों से आप कार्य करेंगे तो वो कुछ ही पलों पर यहाँ चली जाएगी, जिससे आप बहुत ही कठिनाइयों पर फंस सकते हैं। इसीलिए आप कभी भी लोगों के रुपए या माँ बाप के रुपए ना लें, क्योंकि आप जो अपनी मेहनत से रुपए हैं अगर वे आपके चले जाते हैं तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु आप दूसरों के रुपए लेकर ट्रेड करते हो तो समझो आप बड़ी ही जाल में फंसने वाले हैं। इसीलिए आपको इस जाल से बचना है तो आप कभी भी दूसरों के पैसे मतलब दूसरों के कैपिटल को यूज ना करें, क्योंकि यही एक गलती हमें हमेशा बहुत ही बड़े जाल में फंसा सकती है। तो इसीलिए आप इस गलती को हमेशा याद रखना, क्योंकि जब तक आप खुद से कोई कार्य नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी कार्य में सफलता मिल सकती है। और दूसरों की कैपिटल अगर आपकी कुछ गलतियों की वजह से चला जाता है उससे आपको तो कठिनाई होगी, साथ ही आपके परिवार के सदस्यों को भी आपके वजह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप ये कार्य कर रहे हैं तो आप अपने थोड़े ही कैपिटल से करें, क्योंकि आपका जब तक मेहनत से कार्य होगा तभी आप चीज़ों पर बदलाव कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आपको दूसरों के कैपिटल पर कभी भी ट्रेड नहीं करना है। अब जानते हैं कि हम अपनी गलती किस प्रकार से और कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा कि हम ये गलतियाँ कैसे और किस प्रकार से हम उन पर बदलाव कर पाएंगे। क्योंकि ये चीज़ें अगर हम समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये सही उपयोगी होगा। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि क्विक मनी के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ों का योगदान होता है। तो आप लोग सबसे पहले चीज़ों को समझना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ों पर समझेंगे नहीं तब तक हम उन पर सुधार ही नहीं कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि हम मार्केट में किस प्रकार से और कैसे गलती करते हैं।
मान लीजिए हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको सबसे पहले माइंड सेट में आपके ये होना चाहिए कि आप जो ट्रेड ले रहे हैं उसमें आपने किस वजह से लिया है उस ट्रेड। अगर ये आपको पता होगा तो आपको ट्रेड समझने में आसानी ज़रूर होगी, क्योंकि जब तक हम ऐसी चीज़ें, क्योंकि आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको स्कैल्पिंग ज्ञान होता है, इसी प्रकार आपको स्कैल्पिंग ज्ञान नहीं है, आप तुक्के में ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसी गलती आप कभी भी मत करना, क्योंकि तुक्के की ट्रेडिंग करने का अर्थ यह है कि आप अपने कैपिटल को गैम्बलिंग कर रहे हैं, और गैम्बलिंग में कोई भी व्यक्ति सफल नहीं होता। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको एक ट्रेड करना है, वो भी ज्ञान का करना है। अगर आपके पास कोई भी ज्ञान नहीं है तो आप सबसे पहले ज्ञान को अर्जित करने पर समय दीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने ज्ञान को सीखेंगे नहीं तब तक हम मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो आप स्कैल्पिंग के नॉलेज ज्ञान, मतलब आपको कैंडल पैटर्न का ज्ञान सीखना होगा, क्योंकि जब शुरुआती दिनों पर हम अपनी मेहनत सही तरीके से नहीं यूज करेंगे, तुक्के से करेंगे, इससे हमारे बड़े लॉस भी हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपकी नॉलेज हो तभी आप करना चाहिए, ना कि आप गैम्बलिंग करने लगें, क्योंकि गैम्बलिंग से हमारा कैपिटल चला ही जाता है। इसीलिए आपको, अगर मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है तो आपको ट्रेड नहीं करने हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको ज्ञान लेना है तभी आपको ट्रेड करना है। साथ ही कुछ लोग यहाँ पर मार्केट में आते हैं और ज्ञान ना होने की वजह से उनका पहले ही ट्रेड में लॉस फेस करना पड़ता है, फिर उस वजह से वे क्या गलती बड़ी करते हैं, फिर वे ट्रेड पे ट्रेड लेने लगते हैं। अंधाधुंध ट्रेड की वजह से हमारा प्रॉफिट तो नहीं होता, साथ ही हमारे ब्रोकर चार्ज और टैक्स और साथ ही हमारा लॉस जोड़ के सारा कैपिटल कुछ ही दिनों पर चला जाता है। फिर भी लोग यहाँ पर चीज़ों को समझते नहीं हैं और फिर मार्केट को सट्टा बाजार कहकर बंद कर देते हैं। किंतु आप कोई भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम बेसिक जानकारी हासिल नहीं करेंगे तब तक हम चीज़ों पर बदलाव ही नहीं करेंगे। इसीलिए आपको कभी भी लॉस पहले ट्रेड में होता है तो आपको उस दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। कहने का अर्थ ये है कि आपको कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि अधिक ट्रेड करने का अर्थ ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं और ओवर ट्रेडिंग से हमारा लॉस का सामना करना पड़ेगा। साथ ही आप ओवर ट्रेडिंग को किस प्रकार से और कैसे काबू में कर सकते हैं उसके बारे में भी हम कुछ डिटेल में जान लेते हैं, कि आप लोगों को कभी भी ओवर ट्रेडिंग से बचना है तो आपको आपका एक नियम बनाना होगा कि आपको डेली एक ही ट्रेड करना है, वो भी नॉलेज से। अगर आपको कभी भी लॉस का सामना करना पड़ सकता है तो आप कभी भी दूसरा ट्रेड ना लें, क्योंकि आप जब तक अपने खुद से सवाल करेंगे, मतलब ओवर ट्रेडिंग को त्यागेंगे, तो आपके लॉस भी कम होंगे। इसीलिए आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है। साथ ही कुछ लोग यहाँ लालच की वजह से आते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अपने कैपिटल को दुगने की वजह करना चाहते, तो उन लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि ओवर ट्रेडिंग से तो हम बच सकते हैं, किंतु लालच से हम कभी भी नहीं बच सकते हैं, क्योंकि लालच एक ऐसी शब्द है जो मनुष्य को पागल कर देता है। उसी प्रकार से अगर आप जब तक अपने लालच को कंट्रोल करना नहीं सीख पाएंगे तब तक आप कभी भी मार्केट में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कैपिटल को सुरक्षित करने से पहले हमें लालच को कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि लालच आपको हमेशा 10% का ही होना चाहिए, क्योंकि अधिक लालच हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।